स्टे का मतलब ये हुआ कि अगर अभी तक कोई भी बहाली नहीं हुई है तो अभी उसमें कोई बहाली नहीं होगी। अच्छा, इसका मतलब कि जो दरोगा सेलेक्ट हो गए हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अभी ज्वाइनिंग नहीं होगी, उनको बहाली लेटर नहीं दिया जाएगा। अच्छा। जब तक हाईकोर्ट इस मैटर को देख रहा है, इस इश्यू को डिसाइड ना कर ले, तब तक कोई भी बहाली नहीं होगी। तो उनकी भी जवाबदेही होगी, उनको भी बताना होगा, एक बार जवाब देना होगा हाईकोर्ट में कि जब कैंडिडेट्स का स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा है तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम क्यों है, और जिन कैंडिडेट्स का नाम है उनका इनसे स्कोर कम है उसके बावजूद उनका नाम क्यों है। इसकी क्लैरिफिकेशन देनी होगी उनको कोर्ट में, और उसके बाद फिर आगे इशू फाइनल हियरिंग में डिसाइड किया जाएगा। एक बार ऑलरेडी हाईकोर्ट ने ग्रांट कर दिया है, स्टे दे दिया है बहाली के ऊपर, तो वो प्रीलिम्स के कैंडिडेट्स हो, मेंस के हो, मेरिट लिस्ट के हो या पीटी पास हो, अभी किसी की भी बहाली नहीं हो सकती है जब तक ये मैटर पेंडिंग है अभी हाईकोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2446 दरोगा परीक्षा बिहार में काफ़ी चर्चित रहा। आपको बता दें कि इसके हर एक फेज पे केस हुआ। 5 बार सड़कों पर पटना की धरना प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई, लाठी चला। आज हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुआ। इसमें वैसे कैंडिडेट ने चैलेंज किया था इस रिज़ल्ट को, जिनका कहना था कि हमने कट ऑफ से ज़्यादा नंबर के प्रश्न जो हैं सॉल्व किए और इसके बावजूद रिजल्ट नहीं हुआ। रितिका रानी हैं, लगातार उन छात्रों का केस हाई कोर्ट में यही लड़ रही हैं और यही आज सुनवाई की। आज ही ये फैसला हुआ है, इन्हीं से हम बात करते हैं। मैडम, हुआ क्या है आज, जरा इसके बारे में बताती। सुधीर कुमार गुप्ता एंड अदर्स करके टोटल 268 कैंडिडेट्स हमारे पास आए थे। फाइनल मेरिट लिस्ट निकला तो उसका कट ऑफ 75% हो गया है। उसके बावजूद जो 75.8 स्कोर किए हुए थे तब वो डिक्लेयर हुए थे सक्सेसफुल, और जब कट ऑफ लो हुआ है तब उनको मेरिट लिस्ट से निकाल दिया गया है। और वो 100% श्योर थे इस बात को लेके कि उनका एग्जाम कट ऑफ स्कोर से ज़्यादा आना चाहिए। इसी ग्राउंड पे हम लोगों ने केस दायर किया था, जिसकी सुनवाई आज हुई है, और 1 अगस्त 2021 को अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया स्कोर कार्ड, जिसमें पाया गया कि ऑलमोस्ट 236 कैंडिडेट्स का स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा है। तो आज उसकी सुनवाई हुई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मैटर को सीरियसली लिया है और इस पे स्टे ग्रांट किया है आज। स्टे का मतलब मैडम क्या हुआ, इसको जरा फिर से इसको क्लियर करती हैं आप। स्टे का मतलब ये हुआ कि अगर अभी तक कोई भी बहाली नहीं हुई है तो अभी उसमें कोई बहाली नहीं होगी। अच्छा, इसका मतलब कि जो दरोगा सेलेक्ट हो गए हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अभी ज्वाइनिंग नहीं होगी, उनको बहाली लेटर नहीं दिया जाएगा। अच्छा। जब तक हाईकोर्ट इस मैटर को देख रहा है, इस इश्यू को डिसाइड ना कर ले, तब तक कोई भी बहाली नहीं होगी। मैं कुछ अब आगे का ये सोच रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है। क्या कोर्ट जो है पिछली बार शायद से डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था कि डॉक्यूमेंट्स जो है आयोग जहाँ काउंटर मांगा गया था, तो क्या ऐसा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और जांच प्रक्रिया में से गुजर सकता है बीपीएसएससी? जी बिल्कुल, जैसे हमने रेट दायर किया तो उनकी भी जवाबदेही होगी, उनको भी बताना होगा, एक बार जवाब देना होगा हाईकोर्ट में कि जब कैंडिडेट्स का स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा है तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम क्यों है, और जिन कैंडिडेट्स का नाम है उनका इनसे स्कोर कम है उसके बावजूद उनका नाम क्यों है। इसकी क्लैरिफिकेशन देनी होगी उनको कोर्ट में, और उसके बाद फिर आगे इशू फाइनल हियरिंग में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन मैम कैसे दिया जाएगा? अभी तो आरटीआई का जवाब आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और यही कारण है कि आरटीआई का जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। तो क्या यही बहाना हाई कोर्ट में भी चलेगा? जी नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे जो भी होगा वो लॉ के मुद्दे को देखते हुए होगा। ऐसा कोई आरटीआई जवाब नहीं दे सकता कि हम नीलामी करेंगे डॉक्यूमेंट के, वो साफ साफ वायलेशन है रूल का। और इनकी जवाब क्या आएगी, हम भी इसका वेट कर रहे हैं। देखिए क्या जवाब दायर होता है वहाँ से, उसके आगे बहस होगी और लीगली इशू डिसाइड होगा। अगला बहस का डेट कब रखा गया मैम? 4 वीक्स के बाद रहेगा। अभी ऑर्डर शीट अपलोड नहीं हुआ है, जब ऑर्डर अपलोड होगा उस पर डेट नोटिफाइड रहेगा। मैम, आप लगभग बहुत सारी केस को देख रही हैं 2446 में ही, और किसका किसका सुनवाई होना बाकी है जो अभी आपको मेमोरी में हो, याद हो, और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस जजमेंट का? जब एक रवीश कुमार गुप्ता करके भी केस पेंडिंग है, जिन्होंने मेरिट लिस्ट को चैलेंज किया था, जब स्कोर कार्ड अपलोड हो गया था तब उन्होंने पाया कि मेरा स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा है, तो वो भी पेंडिंग है। लेकिन जब एक बार ऑलरेडी हाईकोर्ट ने ग्रांट कर दिया है, स्टे दे दिया है बहाली के ऊपर, तो वो प्रीलिम्स के कैंडिडेट्स हो, मेंस के हो, मेरिट लिस्ट के हो या पीटी पास हो, अभी किसी की भी बहाली नहीं हो सकती है जब तक ये मैटर पेंडिंग है अभी हाई कोर्ट में। अच्छा मैम, ये एक चीज़ जानना चाहते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कहते हैं कि डबल बेंच में चला जाएगा। मुझे नहीं पता है कानून के बारे में बहुत ज़्यादा। डबल बेंच में चला जाएगा, वहाँ आदेश पलट दिया जाएगा, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए जो सिंगल जज के पास अभी हमारा मैटर है, अगर कोई भी पिटिशनर हो या रिस्पोंडेंट हो, अगर उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनको प्रोविज़न दिया जाता है एलपीए में जाने का, अपील में, लेटेस्ट पेटेंट अपील में।
वो उस ऑर्डर शीट को चैलेंज कर सकते हैं बिफोर द डिवीजन बेंच, और जब 2 जज मिल के उस केस को फिर डिसाइड करते हैं। बट वो अभी यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। पहले अभी ऑनरेबल जो सिंगल जज है उनको डिसाइड करना होगा इशू। जब इशू डिसाइड होगा, अगर वो डिससेटिस्फाइड होंगे, तब उनके पास ये प्रोविजन अवेलेबल होता है। मैम, आप बहुत सारे इसके केस को देख रही हैं, क्या लगता है कि आपका स्टैंड कितना मजबूत है, और बीपीएसएससी जो दरोगा की आयोग है वो कहाँ गलती की है जिससे उनके इस एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया जो है वो शक के दायरे में आती है? ये सेटल प्रिंसिपल है लॉ का, जो कहता है कोई भी एग्जामिनेशन हो तो वो फ्री फ्रॉम डाउट होना चाहिए, पब्लिक में कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस एग्जामिनेशन को लेके। अब आप भी देख रहे होंगे कि जब से ये एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, प्रीलिम्स के बच्चे डिससेटिस्फाइड रहे हैं, कुछ मेंस के रिजल्ट के बाद डिससेटिस्फाइड रहे हैं, कुछ मेरिट लिस्ट के बाद डिससेटिस्फाइड रहे हैं। और ये जब उन्होंने स्कोर कार्ड को अपलोड कर दिया, तब वो एडमिटेड फैक्ट हो गया कि जब कट ऑफ से हमारा स्कोर ज़्यादा है तो आपने हमें क्यों नहीं रखा मेरिट लिस्ट में। ये साफ साफ दर्शाता है कि इरेगुलरिटी कमिट की गई है मेरिट लिस्ट में, और इसी की जवाब उनको दायर करनी होगी विद इन 4 वीक्स हाई कोर्ट में। उसके बाद आगे इशू डिसाइड होगा, देखिए उनका जवाब क्या आता है। उसके आगे कहने का मतलब है कि जो अभी रिजल्ट आया 2400 कुछ जो हुए हैं दरोगा, सर्जेंट, फिर से जेल के जो अधिकारी हुए हैं, उन लोगों को अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। सारा प्रक्रिया यहीं पर रुक गया। जब तक जांच नहीं होगा, कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर अभी नहीं दिया जाएगा अगर अभी तक बहाली नहीं हुई है तो। अच्छा, ठीक है। तो ये थी रितिका रानी मैम, और लगातार आपको बताएं कि ये छात्रों का जो मुद्दा है हाई कोर्ट में ये उठाती हैं, यही केस लड़ रही हैं 2446 की। 2-3 केस हैं इनके पास, क्योंकि हम बताएं आपको पीटी मेंस और फिजिकल और फाइनल सभी पर केस हुआ है। तो ज़्यादातर केस यही देख रही हैं, और एक बहुत बड़ा लीड मिला है। और उन छात्रों को जो कि चीख कर ये कह रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमने ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं, बावजूद हमारा रिजल्ट नहीं दिया गया। ये तो फाइनल की बात है। पीटी और मेंस में ऐसे बहुत सैकड़ों हजारों कैंडिडेट हैं जिनका साफ कहना है कि परीक्षा में अपारदर्शिता बढ़ती गई है, और यही कारण है कि हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, यानी कि परीक्षा संबंधित आगे अब कोई गतिविधि नहीं होगी जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।